यदि आप नौकरी के तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है। ज़्यादातर लोग वीडियो में गलती क्या करते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं और उसे स्किप कर देते हैं और पूरी जानकारी नहीं ले पाते हैं फॉर्म भरते समय। यही सबसे बड़ी ब्लंडर कर देते हैं, जिसके कारण हो जाता है फॉर्म रिजेक्ट। और दूसरी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं जिसके कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो सबसे बड़ी गलती आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा कि दूसरी सबसे बड़ी ब्लंडर स्टूडेंट क्या करते हैं जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आज आपके लिए क्या सबसे बड़ी वैकेंसी लेके आ चुके हैं, तो चलिए उसकी जानकारी A to Z जानकारी डिटेल्स में बताने वाले हैं। ये जो फॉर्म निकल के आई ऑल ओवर इंडिया मेल और फीमेल सभी के लिए, वैकेंसी काफी अच्छी खासी है और सैलरी भी बहुत ही मस्त होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी जबरदस्त है। तो चलिए A to Z जानकारी इस वैकेंसी के बारे में लेते हैं। सबसे पहले आपका सवाल होगा कि सर वैकेंसी कौन से विभाग से निकल के आई है। तो वैकेंसी जो निकल के आई है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से ये भर्ती निकल के आई है। ये 2026 की भर्ती आपका रहने वाला है। अगर बात कर ले कि पोस्ट नेम क्या है, पोस्ट नेम इसका होने वाला है असिस्टेंट ग्रेड A। और ये जो भर्ती होने वाली है ग्रुप C की भर्ती है, ये ग्रुप C की भर्ती है। अब जान लेते हैं कि इनको कौन स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर पाते हैं। तो इसको जो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे ऑल इंडिया मेल और फीमेल, यानी भारत के सभी पुरुष और महिला इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी निकल के आई है। तो टोटल जो वैकेंसी निकल के आ रही है 1979 वैकेंसी निकल के आई है। अब आगे जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं फॉर्म फिलअप करते समय, वो गलती करते हैं कि अपना एज लिमिट चेक नहीं करते और फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, जिस कारण से उसका फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट। ठीक है, सो आप ऐसी गलती बिल्कुल ही ना करें। तो एज लिमिट की बात कर ले, एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष। यदि आप जनरल से आते हैं तो आपका एज लिमिट 18 से 27 वर्ष के बीच है, तो आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर पाएंगे। वहीं एज ऑन, यानी आपका एज जो है 15 जुलाई 2026 तक आपका एज इतना होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यदि आपका एज 18 से कम या 27 वर्ष से अधिक है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन मतलब बोले तो एज में छूट क्या है, तो एज में जो छूट देखने को मिल जाता है ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष एज में छूट रहने वाला है। अब आपका सवाल होगा कि ये सभी जानकारी तो चलिए आप बता दिए, फॉर्म फी कितना लगने वाला है। तो फॉर्म फी की बात कर ले तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फिलअप फी लगने वाला है और एससी एसटी के लिए कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। योग्यता की बात करें, जनरली सभी स्टूडेंट इतने तक पढ़ाई करते हैं। योग्यता की बात करें, यदि आप 12वीं पास है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर पाएंगे। सबसे बड़ी ब्लंडर स्टूडेंट क्या करते हैं जिसके कारण सिलेक्शन नहीं होता है, ये बोले थे कि वीडियो के आगे बताएंगे। तो अब आपका वो घड़ी आ गया है जानने का सबसे बड़े ब्लंडर स्टूडेंट क्या कर देते हैं जिसके कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो ब्लंडर यही है कि एग्जाम पैटर्न को ठीक से नहीं समझते हैं और तैयारी जबरदस्त तरीके से नहीं करते हैं। तो एग्जाम में बैठना ही काफी नहीं, एग्जाम पैटर्न को समझना और किस सिलेबस से किस चैप्टर से कितना सवाल आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, ये सभी बातें जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो आप ये ब्लंडर, ये गलती बिल्कुल ही ना करें। तो चलिए जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस से आपका जो है 40 सवाल रहेंगे 40 मार्क्स के। वहीं जनरल अवेयरनेस से भी 40 सवाल, अर्थमेटिक से 40 सवाल, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 और हिंदी लैंग्वेज से 40 सवाल रहने वाले हैं। सभी में 40 मार्क्स है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4। यानी सिलेक्शन प्रोसेस कई बातों पर निर्भर करती है कि आप नेगेटिव मार्किंग कितना लिए हैं, कितना सॉल्व किए हैं। तो आपका वहां पे जो सिलेक्शन प्रोसेस तय होता है, यानी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, ये इन बातों पर निर्भर करता है कि आप कितनी स्पीड में सवाल बना पा रहे हैं, एक्यूरेसी कितना है, कितना कम से कम नेगेटिव आप मारे हैं, इन बातों पर भी निर्भर करता है। तो आप जो है जब भी एग्जाम में बैठे तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टच करें और उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग कम से कम टच करें। यानी जो सवाल को नहीं जानते कोशिश करें कि कम से कम टच करें, तो सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा हो जाता है। वहीं बात कर लेते हैं सैलरी की कि
सर अब आपका सवाल होगा कि सर ये सब तो ठीक है, अब इसमें सैलरी कितनी रहने वाली? इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है, 35,000। 35,000 इसका जो है सैलरी रहने वाला है। और ये जो फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म को इजिली आप फिलअप कर पाएंगे घर बैठे मोबाइल से, या आप ऑनलाइन कैफे में भी जाके इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात कि सर इसका अप्लाई कब से हो रहा है या अप्लाई डेट कब तक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है, तो इन पर आप जरूर ध्यान रखें। इसका जो अप्लाई डेट है वो आपका अप्लाई जो चालू हो चुका है 16 जून से जो है इसका अप्लाई चालू हो चुका है, और लास्ट अप्लाई डेट जो रहने वाला है वो 15 जुलाई रहने वाला है। 15 जुलाई रहने वाला है। तो आप फॉर्म फिलअप करने जाएं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें, और ये गलती आप अन्य स्टूडेंट की तरह आप ये गलती बिल्कुल ही ना करें कि सर अभी तो टाइम बहुत है, आराम से जाएंगे फॉर्म फिलअप करने, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो आप टाइम रहते ही यानी लास्ट डेट से मिनिमम 5-6 दिन पहले आप फॉर्म फिलअप कर लें, ताकि बाद में आपका वेबसाइट स्लो हो जाता है, आपको ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि इस बार जॉब लेके ही छोड़े, तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। आपका भाई मिलता है अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।